तो ये प्रश्न गाला पेपर नंबर 1 में 28वां क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पर समान इस लिखा है उसकी जगह पर लोमा कंपनी लिखा है, बराबर, नाम चेंज है सिर्फ, सवाल यही है। तो देखते हैं, कंपनी लिमिटेड का तारीख 31/3/2016, तारीख 31/3/2017 और यहाँ पर तारीख भी डाला, तारीख भी क्या है यहाँ पर 21 और 22 है, बस यहाँ पर 21 और 22 लिखा हुआ है। तो के रोज पूरे होते वर्ष का संक्षिप्त लाभ हानि पत्रक निम्नानुसार है, इसके आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाइए। विवरण दिया है, टिप्पणी नंबर दिया है, 31/3/2021 समझना है, 31/3/2022 समझना है, रुपए में दिया है। बिक्री की उपज से 33,000 22,000 दिया है। अन्य आवक दिया है 2,25,000, यहाँ 1,50,000। ध्यान रखना है ये 22 यहाँ पर 22 है और यहाँ 21 है, यानी पहला वर्ष कौन सा है, पहले ये लिखा जाता है बाद में ये लिखना है, ये ध्यान रखना है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। खर्च दिया है ये और आयकर की दर है 30%। तो चलो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इस तरह से हमको पत्रक बना लेना है। उसके बाद हमको देखो यहाँ पर इस तरह से पत्रक बना है, कमी वृद्धि बढ़ता है ना, इस तरह से ये नंबर भी डालना है, 1 2 3, ये दूसरा नंबर है, तो आप ये 6 तक लिखना है आपको। इसी तरह से अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हमको दिया गया था बिक्री, क्या दिया हुआ था, बिक्री। तो बिक्री हमारे पास कितना है, नंबर 1 डालना है, बिक्री से उपज, बिक्री से उपज कितनी है, बिक्री से उपज। तो पहले 2021 का देखते हैं, तो 22 लाख दिया है, कितना दिया है, 22 लाख, और ये कितना दिया है, 33 लाख दिया है, 33 लाख। अब ये तो हमने यहाँ से किताब जो सवाल में दिया था वही हमने लिखा है, पर यहाँ पर क्या करना है 5वें नंबर में, तो वृद्धि कमी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखो 2021 में 22 लाख था लाभ, माने बिक्री इतनी थी और बढ़ गई ना बिक्री, तो ये वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितने की हुई है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी कोष्टक नंबर 4 में से कोष्टक नंबर 3 घटाते हैं। तो आपको समझ में आया ना, कोष्टक नंबर 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आता है, 11 लाख, 11 लाख रख दिया है। उसके बाद हमको क्या करना है, अब इसके बाद हमको करना है 5/3, मतलब क्या है, कोष्टक नंबर 5 में 3 से भाग दे दो। ये कोष्टक नंबर 5 है, उसमें कोष्टक नंबर 3 से भाग दे दोगे तो 11/22 ऐसे समझने का, बराबर। तो कितना आता है, गुणा 100 करोगे तो 50% आ जाता है। ओके, समझ में आया ना। कोष्टक नंबर 5 में कोष्टक नंबर 3 से भाग देना है, गुणा 100 कर देना है, तो आसानी से 50% आ जाता है। अब हम लोग को क्या लिखना है, नंबर 2 अन्य उपज, अन्य उपज। तो अन्य उपज हम लिखते हैं, तो हम अन्य उपज हमारे पास कितना है, 1,50,000 और इसमें आया है 2,25,000। अन्य उपज में भी वृद्धि हुई है ना, बोले हाँ, कितने की वृद्धि हुई है, तो इसमें से इसको घटाना है, मतलब क्या बोलता है, कोष्टक नंबर 4 में से कोष्टक नंबर 3 घटाओ। तो कोष्टक नंबर 4 में 2,25,000 है और इसमें 1.5 लाख घटा देते हैं, तो हमारे पास 75,000 आ जाता है। अब इसमें क्या है, कोष्टक नंबर 5 ये है 75,000 में कोष्टक नंबर 3 से भाग देने पर, मतलब कोष्टक नंबर 3 कौन है, 150, बराबर, 1,50,000। तो 75,000 में 1,50,000 का भाग करना है और गुणा 100 करना है, तो कितना आ जाता है, 50% आ जाता है। कैलकुलेटर पर गणना करना तो आपको आता ही होगा। अब हम लोग यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में विभाग सी का 6 के 6 पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लिंक दी है वहाँ से, और आप हमको सपोर्ट अवश्य करें। और कहाँ से आप देख रहे हैं ये भी कमेंट करें, अहमदाबाद या अन्य शहरों से आप देख रहे हो तो कमेंट करें। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं घटाते हैं तो हमारे पास आता है अन्य उपज, तो हमको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना आता है, 23,50,000, 23,50,000। इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 35,000, 33 तो 35,000, 35,25,000। ओके, अब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 11,75,000। अब यहाँ पर देखेंगे, वापस से यहाँ पर करेंगे, ऐसे ही नहीं लिखना है, तो हमको क्या करेंगे, कोष्टक नंबर 3 में से, तो ये भी आपको इसमें से इसको घटाओगे तो 1,75,000 आता है। अब आपको क्या करना है, 11,75,000 में 23,50,000 से भाग करना है। ओके, तो करोगे
तो और 100 से गुणा करोगे तो 50% ही आता है। ओके, तो यहाँ प्रतिशत नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, क्योंकि प्रतिशत ऊपर छपा है ना, देखो यहाँ पर प्रतिशत में है ना, तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ हो गया है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा सब कुछ। अब हम लोग क्या करते हैं, खर्चा निकालते हैं। तो खर्चा, ओके, ये हमारा कुल आवक आ गई है, कुल आवक को ये कितना है, तीसरा। अब चौथा देखते हैं, चौथे में लिखना है खर्चा, खर्च। तो कितना खर्चा है 2021 में, तो 15,40,000। कितना है, 15,40,000। और 2023 में कितना, 2022 में कितना दिया है, 23,76,000। 23,76,000। इसमें से इसको घटाते हैं, 23 में से 15 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 8,36,000। इसमें से इसको घटा दो, 8,36,000 आ गया है। और हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक नंबर 4 ये, 5 ये है, 5 में कोष्टक नंबर 3 से भाग देना है। यानी कि आप कैलकुलेटर पे लिखोगे 8,36,000 भाग गया 15,40,000 गुणा 100 करते हो तो ये हमारे पास 54.99 आंसर आ जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पांचवा है आयकर। आयकर के पहले का लाभ, आयकर के पहले का लाभ। तो खर्चा को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस आवक में से खर्चा घटा देते हैं तो हमको लाभ मिल जाएगा। तो इसका, इसमें से इसको घटाते हैं तो आता है 8,10,000। 8,10,000। इसका घटाते हैं तो 11,49,000 आ जाता है। इसको घटाते हैं तो 3,39,000 आता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें से इसको घटा नहीं देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो दिया है इसमें 8,10,000 से भाग करना है और 100 से गुणा करते हो तो 41.85 आ जाता है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, आयकर। आयकर का प्रावधान, प्रावधान, आयकर का प्रावधान देखते हैं। तो कितना है, कितने परसेंट दिया है, 30%। तो 30% आपको इसका लेना है। तो 8,10,000 गुणा 30/100 करते हैं तो 2,43,000 आ जाता है। 2,43,000 आता है। और यहाँ पर 30% करते हैं तो 3,44,700 आता है। इसका 1,01,700। इसमें इसका भाग देते हैं, गुणा 100 करते हैं तो कितना आ जाता है, 41.85 आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर इसको घटा देते हैं क्योंकि इतना आयकर देना पड़ेगा। अब हमारे पास कितना रुपए बचा है तो वो लिखते हैं। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, तो 5,67,000। यहाँ आया 8,04,300। यहाँ लाया 2,37,300। यहाँ आया 41.85। आपको मालूम है कैसा करना है, 2,37,300 भाग 5,67,000 गुणा 100 करना, गुणा 100 कर दोगे तो आ जाता है। ये आया हमारा क्या है, आयकर। आयकर के बाद का लाभ। ओके, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।